नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ पंचकुला में निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण से लेकर पंचकुला रेलवे स्टेशन और नए विधानसभा भवन को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकुला में कई निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठेकेदार हैं, उनके साथ सख्त लहजे में उन्हें हिदायतें भी थी कि ये जो काम है ये जल्द से जल्द पूरा होकर जनता की सहूलियतों के लिए उन्हें सुपुर्द कर दिए जाने चाहिए। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं। सर, आज निरीक्षण किया गया, चाहे वो 19 सेक्टर के ओवरब्रिज की बात कर लें, 3 सेक्टर की जो एमसी की बिल्डिंग है उसकी बात कर लें। लंबे समय से एमसी की बिल्डिंग में जो काम था वो रोका हुआ था, कुछ छोटे छोटे चीजों की वजह से। क्या रहा आज बातचीत करके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ? देखिए, वैसे तो वास्तविक रूप से तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तरुण भंडारी जी के पिताजी की तबीयत का हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब पंचकुला जा रहे हैं तो कुछ जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है वो भी देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो आपके यहाँ क्या काम हो रहा है, कुछ डिले है। मैंने बताया उनको कि ये ऐसी ऐसे 2-3 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो बहुत देर पहले पूरी होनी चाहिए थी, अभी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो जा करके देखते हैं वहाँ पर। तो उसी जाते ही हमने वहाँ पर पहले जो नगर निगम की बिल्डिंग है वो कम से कम 1 साल देरी हुई है, उसमें उसका निरीक्षण किया, वहाँ के ठेकेदार से, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की। और जो वो बातचीत में सामने आया, कुछ टेक्निकल जो दिक्कतें हैं, या यूं कह लीजिए कि अधिकारियों का और जो ठेकेदार का आपस का तालमेल ठीक ना होने के कारण बिल्डिंग डिले हुई है। कुछ कारण जो उन्होंने बताया कि कोविड के कारण बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लेट शुरू हुई, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और ये जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं इसको बैठ करके तुरंत इनका समाधान किया जाए। और इसी प्रकार से जो सेक्टर 19 के अंदर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है वो भी लगभग 1 साल डिले चल रहा है। तो वहां पर भी जो वहां के ठेकेदार थे, वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेलवे डिपार्टमेंट और जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उन दोनों के तालमेल से बन रहा है। कहीं रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर कोई देरी हुई, उसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। तो दोनों ही स्थानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सख्ती से उनको कहा है कि ये ऑलरेडी 1-1 साल से ज्यादा लेट हो चुके हैं, इनको जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए ताकि जिस पर्पस के लिए, जनता की सुविधा के लिए ये जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उससे जनता को लाभ मिल सके। सर, कितना समय जो है वो अलग दोनों कामों के लिए ठेकेदारों ने मांगा है? कब तक ये काम जो है पूरे करने का आश्वासन उनकी तरफ से मिला है? देखिए, जहां तक रेलवे ओवरब्रिज का है, 25 जनवरी तक हर हालत में रेलवे ओवरब्रिज बन करके कंप्लीट हो जाएगा और वो जनता के लिए आने जाने के लिए खोल दिया जाएगा। और इवन ये भी कहा है मैंने तो कि 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करें। दूसरा, जो नगर निगम की बिल्डिंग की बात है वो उन्होंने कहा है कि हम 8 महीने के अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वहां पर अभी काफी बड़ा काम जो है फ्लोरिंग का, एयर कंडीशनिंग का और ये एनओसी, फायर की एनओसी, ये इसका रह रहा है। तो उस दृष्टि से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं इसकी मॉनिटरिंग ठीक ढंग से हो। और यूएलबी के उच्च अधिकारियों को भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से आदेश दिए कि इस बिल्डिंग का निरीक्षण समय समय पर वो भी करें ताकि इसके बनने में कोई बाधा ना आए। बिल्कुल।
सर, जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारियों और ठेकेदारों का तालमेल ठीक नहीं था, जैसे एमसी की बिल्डिंग में कुछ टाइल्स को लेकर इशू सामने आया, कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स ये भी कहते हैं कि हमें पेमेंट्स टाइम पर डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन इन छोटी छोटी आपसी तालमेल न होने की वजह से जनता को जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। जैसे इस रेलवे ओवरब्रिज की नहीं बनने की वजह से कई सारे बैरियर वाले रास्तों से लोगों को निकलना पड़ता है और घंटों जो है वो जाम में उनको रहना पड़ता है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वास्तविकता जमीनी स्तर पर क्या है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर के उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं वहां जाकर के पता लगे कि क्या कारण है। तो उसी के कारण आज ये जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक 35 करोड़ का है, एक 18 करोड़ का है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उनका निरीक्षण किया और जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने की इजाजत दी है। और ये भी कहा है कि अगर इसमें कोताही बरती गई तो चाहे वो ठेकेदार है चाहे वो अधिकारी है,